नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम फणीश्वर नाथ रेणु के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिसमें फणीश्वर नाथ रेणु जी के संपूर्ण जीवन परिचय, उनके संपूर्ण उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे तथा उनके प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को व्याख्यात्मक हल करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और उनका जीवन परिचय। जीवन क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ? तो 4 मार्च 1921 ईस्वी को फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ। और कहाँ पर हुआ फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म? तो बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित आरोही हिंगला नामक गांव में हुआ। इनका बचपन का नाम क्या था? तो फणीश्वर नाथ रेणु के बचपन का नाम फणेसरा था। इनके पिता का नाम श्री शीलानाथ मंडल था और इनके माता का नाम श्री पानो देवी था। इनके परम मित्र सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय जी हैं और इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को हुआ। इनके प्रमुख उपन्यासों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध उपन्यासों को। तब ट्रिक क्या है? पलटू रोड के चौराहे पर जुलूस में राम रतन दीर्घकाल के लिए मुक्त हो गए। पलटू रोड के चौराहे पर जुलूस में राम रतन दीर्घकाल के लिए मुक्त हो गए। तब पलटू रोड से क्या बना? पलटू बाबू रोड फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास है। के चौराहे से क्या बना? कितने चौराहे भी फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास है। पर से क्या हुआ? प्रतिपर कथा। और जुलूस में तो जुलूस भी फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। राम रतन, तो राम रतन से क्या हो गया? राम रतन राय, यह इनका अपूर्ण उपन्यास है। दीर्घ से क्या हुआ? दीर्घतपा भी फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। और काल के लिए मुक्त हो गए, तो काल के लिए मुक्त हो गए। कलंक मुक्ति भी फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। कितना अच्छा ट्रिक है। पलटू रोड के चौराहे पर जुलूस हुआ। पलटू रोड के चौराहे पर एक जुलूस हुआ। उस जुलूस किसको कहते हैं? भीड़ भाड़ स्थान को। तो उस जुलूस में राम रतन जो एक आदमी थे, उनका दीर्घकाल के लिए वह क्या हो गए? मुक्त हो गए। उस भीड़ भाड़ में कुचल गए, मर गए। तो यह कितना आसान ट्रिक है कि पलटू रोड के चौराहे पर जुलूस में राम रतन दीर्घकाल के लिए मुक्त हो गए। तब पलटू रोड से पलटू बाबू रोड फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास। के चौराहे से कितने चौराहे फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास। पर से क्या हुआ? प्रति परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास। जुलूस में तो जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास। राम रतन तो राम रतन राय अपूर्ण उपन्यास है इनका। और दीर्घ के से क्या हुआ? दीर्घतपा फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास। अकाल के लिए मुक्त हो गए तो कलंक मुक्ति फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। और आज का यह सेशन का मोस्ट है कि हम मैला आंचल से बने संपूर्ण क्वेश्चनों का व्याख्यात्मक हल करेंगे। मैला आंचल से कई सारे कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और बिहार और झारखंड के तथा मध्य प्रदेश के भर्ती परीक्षाओं में मैला आंचल को शामिल किया गया है।
तो पहला प्रश्न है मेरीगंज नाम किसके नाम पर पड़ा। जो मैला आंचल का मेरीगंज नाम था, बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज नाम की कहानी है। बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज नाम की कहानी है मैला आंचल में मेरीगंज गांव का चित्रण हुआ है। तो वही पूछा है कि मेरीगंज जो गांव है वह किसके नाम पर, उस गांव का नाम मेरीगंज पड़ा। करजन साहब की में मेरी के नाम पर, डेविड साहब की में मेरी के नाम पर, मार्टिन साहब की में मेरी के नाम पर तथा विलियम साहब की में मेरी के नाम पर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होता है। तो मार्टिन साहब की में मेरी के नाम पर उस गांव का नाम मेरीगंज पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है मैला आंचल से आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है। IMP लगा लीजिए, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया सवाल है। एक गांव से संबंधित होती है आंचलिक रचनाएं, कि एक परिवार से संबंधित होती है, कि एक क्षेत्र विशेष से, कि एक नगर से। तो आंचलिक रचनाएं एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मैला आंचल के संदर्भ में क्या असत्य है। पहला ऑप्शन है बिहार के पूर्णिया जिले में मेरीगंज गांव को केंद्र बनाया गया। यह तो बात सही है, लेकिन असत्य पूछा है। यह गांव तैराट स्टेशन से 7 कोस पूरब स्थित है। यह भी बात सभी सही है। गांव के पश्चिम कमला नदी की धारा बहती है। तो गांव के पश्चिम कमला नदी की धारा नहीं बहती है, गांव के पूरब में कमला नदी की धारा बहती है। तो गलत पूछा है, अच्छा सत्य पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि मैला आंचल का प्रकाशन 1954 में हुआ। तो देखिए मैला आंचल का प्रकाशन फणीश्वरनाथ रेणु ने कब किया, तो 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरी की मृत्यु किस रोग की वजह से हुई। मेरी की मृत्यु किस रोग की वजह से हुई। हैजा की वजह से हुई, मलेरिया की वजह से, एनीमिया की वजह से, कि कैंसर की वजह से। फटाफट आंसर कीजिए कि मेरी की मृत्यु किस वजह से हुई। मेरी की मृत्यु किस वजह से हुई। तो मेरी की मृत्यु मलेरिया रोग के कारण हुई। मेरी की मृत्यु किससे हुई, तो मलेरिया के कारण मेरी की मृत्यु हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरीगंज गांव में मुख्यतः 3 दल हैं। इनमें से किस दल का संबंध सही सुमेलित नहीं है। राजपूतों का मुखिया रामकृपाल सिंह है, कि कायस्थों के विश्वनाथ प्रसाद हैं, कि यादव के रामखेलावन यादव हैं। तो उपरोक्त सभी है, यह सब सही सुमेलित है। राजपूतों के जो मुखिया थे वह रामकृपाल सिंह थे, कायस्थों के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद थे और यादवों के मुखिया रामखेलावन यादव थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरीगंज गांव में पढ़ने वाले युवकों की संख्या कितनी थी। क्योंकि वह गांव पिछड़ा हुआ था, इस कारण उस गांव में शिक्षा बहुत नाम मात्र की थी। तो इसीलिए उस गांव में जितने युवक में पढ़ने की संख्या थी वह 15 थी। मात्र 15 युवक ही उस गांव में पढ़े लिखे थे। नेक्स्ट प्रश्न है मेरीगंज गांव में स्थित 3 दलों में शामिल कौन सा दल नहीं है। नहीं पर विशेष फोकस कीजिएगा। कायस्थ नहीं है, कि राजपूत नहीं है, कि यादव नहीं है, कि भूमिहार नहीं है। फटाफट आंसर कीजिए। तो मेरीगंज गांव में स्थित 3 दलों में कायस्थ भी शामिल है, राजपूत भी शामिल है, यादव भी शामिल है, लेकिन भूमिहार शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। नेक्स्ट है मेरीगंज बिहार के किस जिले का गांव है। दरभंगा जिले का गांव है,
पटना जिले का गांव है कि छपरा जिले के गांव है कि पूर्णिया? तो मेरीगंज बिहार के पूर्णिया जिले का गांव है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। कांग्रेस से कार्यकर्ता बालदेव हैं कि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद हैं कि अम्बेडकरवादी वामन दास हैं या सोशलिस्ट पार्टी कालीचरण है? तो सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो इसमें अम्बेडकरवादी वामन दास नहीं है। वामन दास एक गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, जबकि कांग्रेसवादी विचारधारा के व्यक्ति बालदेव हैं, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद हैं और सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता कालीचरण हैं। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महिला आंचल में डॉक्टर प्रशांत किस विद्यालय से पढ़ाई की है? दिल्ली विश्वविद्यालय से कि पटना विश्वविद्यालय से कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कि जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय से? फटाफट आंसर कीजिए। ज़्यादातर बच्चे बिहार की यह कहानी है, बिहार के छोटे से गांव मेरीगंज की, तो ज़्यादातर बच्चे पटना लगाएंगे, लेकिन डॉक्टर प्रशांत पटना विश्वविद्यालय से नहीं पढ़ाई किए थे। डॉक्टर प्रशांत काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए थे। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, महिला आंचल के किस पात्र को तहसीलदार की रोटियां गवाह कहा जाता है? रामकृपाल सिंह को, बालदेव मिश्र को, सुमृति दास को या कालीचरण को? तो महिला आंचल के किस पात्र को तहसीलदार का रोटियां गवाह कहा जाता है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। सुमृति दास को तहसीलदार का रोटियां गवाह कहा गया है महिला आंचल नामक उपन्यास में। और महिला आंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। महिला आंचल में वर्णित कौन सी घटना प्रतीकात्मक है? नागा बाबा को पीटा जाना, वामन दास की हत्या या बालदेव का महंत बनना या वस्त्रहीन खड़ी लक्ष्मी का रोना? तो महिला आंचल में वर्णित प्रतीकात्मक घटना वामन दास की हत्या है। वामन दास की हत्या, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला आंचल का सर्वाधिक आक्रामक पात्र कौन सा है? डॉक्टर प्रशांत है कि वामन दास है कि लक्ष्मी है कि बालदेव है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। महिला आंचल उपन्यास में सर्वाधिक आक्रामक पात्र बालदेव है। नेक्स्ट प्रश्न है, वामन दास ने दो आज़ाद देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को बस 2 डेग में नाप लिया। महिला आंचल उपन्यास में यह किसकी अभिव्यक्ति नहीं है? नहीं पूछा है। विडंबना व्यक्त नहीं हुआ है कि विनोद व्यक्त नहीं हुआ है कि व्यंग व्यक्त नहीं हुआ है कि क्षोभ व्यक्त नहीं हुआ है? तो इसमें विनोद व्यक्त नहीं हुआ है। विनोद मीन्स क्या होता है? प्रेम। इसमें कहीं प्रेम नहीं हुआ है। इस पंक्ति में विडंबना भी है, व्यंग भी है, क्षोभ भी है। फणीश्वरनाथ रेणु ने महिला आंचल की भूमिका में मेरीगंज को क्या माना है? धार्मिक पाखंड की भूमि माना है मेरीगंज को, कि पिछड़े गांव का प्रतीक माना है, कि राजनीति का अखाड़ा माना है मेरीगंज गांव को, या जातिगत द्वेष का केंद्र माना है? तब पिछड़े गांवों का प्रतीक के रूप में फणीश्वरनाथ रेणु मेरीगंज को माने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला आंचल में डॉक्टर प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे माना है? कमला को माना है, ममता को माना है, मंगला को माना है कि स्नेहमयी को माना है? क्वेश्चन नंबर 16 का। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर।
महिला आंचल में प्रशांत बाबू ने उपन्यासों की नारी ममता को माना है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला आंचल का कौन सा पात्र है जो हमेशा सुपारी चबाता है? डॉक्टर प्रशांत है कि बालदेव है कि कालीचरण है कि भगवान भगत है? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। भगवान भगत ऐसा पात्र है महिला आंचल का जो हमेशा सुपारी चबाया करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न से आप सबको महिला आंचल के बारे में ज़रूर थोड़ा बहुत पता चलेगा। जिन बच्चों ने महिला आंचल को नहीं भी पढ़ा है वो अभी थोड़ा बहुत इससे प्रभावित होंगे। अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, महिला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका कमली किस रोग से बेहोश हो जाया करती थी? मिर्गी से बेहोश होती थी कमली कि एनीमिया से बेहोश होती थी कि हिस्टीरिया से कि मलेरिया से? तो महिला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका, वैसे पूछ देगा कि महिला आंचल में डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका का क्या नाम है, तो कमली है। और किस रोग से यह बेहोश हो जाया करती थी? तो हिस्टीरिया से। हिस्टीरिया से बेहोश हो जाया करती थी क्योंकि वह गांव पिछड़ा था और उसमें कोई शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा नहीं थे और कोई डॉक्टर भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 है, गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। यह कथन किसका है? वामन दास का है, डॉक्टर प्रशांत का है, कमली का है कि कालीचरण का है? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। यह डॉक्टर प्रशांत कहते हैं कि इस गांव में जितने भी रोग उत्पन्न हुए हैं वह गरीबी और जहालत के कारण हुए। अगर गरीबी हट जाए तो इस गांव का कोई भी व्यक्ति रोगी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस खिचड़ी पार्टी है। कांग्रेस क्या है? एक खिचड़ी पार्टी है। इनमें जमींदार भी है, सेठ लोग भी है और पासंग मारने वाले के लिए थोड़ा किसान मजदूर को भी मेंबर बना लिया गया है। यह किसका कथन है? विश्वनाथ प्रसाद का कथन है कि डॉक्टर प्रशांत का कथन है कि वामन दास का कथन है कि बालदेव का कथन है? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। यह बालदेव का कथन है। महिला आंचल नामक उपन्यास में यह बालदेव का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, दिल बस मंदिर है। दिल बस नहीं है, दिल वह मंदिर है। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। मतलब वास करना मीन्स रहना। तो दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का जो देवता होता है वही वास करता है। यह किसका कथन है? डॉक्टर प्रशांत का कि कमली का कि ममता का कि कालीचरण का? फटाफट आंसर दीजिए। तो यह डॉक्टर प्रशांत का कथन है कि दिल एक मंदिर है और आदमी के अंदर का देवता उसमें वास करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोई रिसर्च कभी असफल नहीं होता है। डॉक्टर तुमने कम से कम मिट्टी को तो पहचाना है। मिट्टी और मनुष्य से मोहब्बत छोटी बात नहीं। यह कथन किसका है? कमली का है, ममता का है, विश्वनाथ का है कि बालदेव का है? यह कथन डॉक्टर प्रशांत के बारे में किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। यह कथन ममता कही है डॉक्टर प्रशांत के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे। मैं साधना करूँगा ग्राम वासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। तले माने उनकी छाँव में रहकर, नीचे रहकर। तो नीचे रहकर
उनकी छाँव में नीचे रहकर। यह कथन किसका है? बामन दास का है, कमली का है, प्रशांत का है कि विश्वनाथ का है? तो यह कथन क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। यह कथन डॉक्टर प्रशांत द्वारा कहा गया है महिला आंचल नामक उपन्यास में। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला आंचल में नई चीज है लोक संस्कृति का वर्णन, लोकगीतों, लोक नृत्यों का वर्णन द्वारा लेखक ने एक अंचल विशेष की संस्कृति का चित्रण अंकित किया है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है महिला आंचल के विषय में, या रामविलास शर्मा का है, गोपाल राय का है कि डॉक्टर नमावर सिंह का है? तो महिला आंचल उपन्यास के संबंध में यह कथन रामविलास शर्मा का है। प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं रामविलास शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महिला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत किस विषय पर शोध करना चाहते हैं? हैजा पर शोध करना चाहते हैं कि एनीमिया पर शोध करना चाहते हैं कि मलेरिया पर शोध करना चाहते हैं कि कैंसर पर? तो महिला आंचल उपन्यास में प्रमुख पात्र डॉक्टर प्रशांत मलेरिया रोग पर शोध करना चाहते हैं। तो कैसा लगा सेशन? आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। कैसा लगा सेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप सबको कितने प्रश्न सही हुए यह भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ।